दोस्तों, ईश्वर का प्रेम कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन ईश्वर हर किसी को अलग अलग रूप में अपना प्रेम देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम आदमी के साथ जब भी बुरा होता है तो वह यह अवश्य सोचता है कि पता नहीं ईश्वर उसे प्रेम करते हैं या नहीं। तो ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यह सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज़ में अपना 100% देंगे, मेहनत करेंगे, परंतु आपकी सफलता नहीं मिलेगी। यह बार बार होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। और दोस्तों, दूसरा संकेत है कि आपका अपने ऊपर खुद का विश्वास खत्म हो जाए। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आखिर क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करेंगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर बता भी दोगे किसी को तो उनके लिए यह भी बहुत छोटी बात होगी, वह इस पर ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है आपका जीवन का दुख चरम सीमा पर होगा। आपको लगेगा मानो इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े बड़े दुखों से घिरे हैं और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की प्यास लगी है और संत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, इन दुखों का इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों के कारण उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार में सारे सुख नहीं है, कुछ ऐसा है जो संसार से परे है और यह ईश्वरीय है। तो दोस्तों, इस ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम हार को नहीं समझेंगे तो आप जीत को भी नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, चौथा संकेत है जब आपकी सारी उम्मीद टूट जाएगी तब आपके भीतर एक इनर सर्च शुरू होने होगी, यानी आपके भीतर की अंदर की खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे और अपने अंदर की कमियों की खामियों को जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। अपने अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया, जिसमें भी आप विफल हुए, आप उसका कारण ढूंढेंगे, खुद ही सवाल करेंगे। तो दोस्तों, यह तो वक्त होता है जब आप अपने खुद से अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। पांचवा संकेत है आपके चरित्र में, आपके कैरेक्टर में बदलाव होगा। दोस्तों, जब आप खुद से झूमने लगते हो तो आप अपनी कमियों और खामियों को समझने लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हैं। आप पहले से स्थिर और शांत और चीज़ों को गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। तो दोस्तों, जब भी हम ईश्वर की राह पर जाते हैं तो वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेके आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। तो दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे, ना तो ईश्वर से प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं और उनकी भाषा को समझ सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या फिर किसी भी जरिए से। छठा संकेत है आप किसी भी चीज़ से हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वह वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, जब आपका नज़रिया जीवन के प्रति बदल जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर घट रही घटनाओं का आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए संसार महज एक बस नाटक होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, सातवां संकेत यह है कि जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं, तो उसी समय आपके जीवन में बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे बड़ी कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज़ तोली जाएगी। जो कुछ भी अपने अभी तक अपनी यात्रा
और अपनी साधना के द्वारा सीखी है, इस समय आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ, परेशानियाँ या इतना सुख और ऐसो आराम आएगा कि आपका वाकई लगेगा कि ईश्वर कुछ भी नहीं है, यह केवल एक झूठ और छलावा है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। यदि आप इस समय में अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके सक्षम प्रस्तुत हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है। तो दोस्तों, यह 8वां संकेत ऐसा होता है कि जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने आपके दिल पर 1% भी यह संशय नहीं होगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर आपके साथ होने का एहसास होगा और आप इस अनुभूति को पाकर मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे और हर समय भगवान के नाम की माला जपेंगे। तो दोस्तों, आपको यह बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर और आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो हिम्मत रखें, हौसला रखें और भगवान पर विश्वास रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।